क्या हो अगर एक रोबोट बच्चे का अच्छा दोस्त बन जाए लेकिन उसकी जान का दुश्मन भी। ये कहानी है मेगन की, एक ऐसी एआई डॉल जो प्यार भी करती है और जान भी लेती है। कहानी की शुरुआत एक कमर्शियल वीडियो से होती है जो फंकी नाम की एक हाईटेक कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस वीडियो में हमें एक बेहद क्यूट, इंटरैक्टिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस टॉय को दिखाया जाता है जिसे खास तौर पर उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था जिनके माता पिता उन्हें समय नहीं दे पाते और अपने काम में बिजी रहते हैं। इस टॉय का दावा है कि ये बच्चों के अकेलेपन को भर सकते हैं और उनका सहारा बन सकते हैं जैसे एक असली दोस्त होता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक छोटी प्यारी बच्ची कैटी को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के साथ बर्फबारी में कहीं जा रही थी, लेकिन रास्ते में मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। बर्फ इतनी तेज गिर रही होती है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है और तभी एक सामने से आ रहे ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में केटी के माता पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है और केटी अकेले बच जाती है। फिर हमें फंकी कंपनी में एक लड़की गैमा को दिखाया जाता है जो अपने टीम के साथ एक सीक्रेट रोबोट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। गैमा ने एक ऐसा ह्यूमनाइड रोबोट बनाया है जो इंसानों की तरह सोच सकता है और वो न केवल बच्चों की देखभाल कर सकता है बल्कि उनका इमोशनल सपोर्ट भी बन सकता है। इस रोबोट का नाम है मेगन, लेकिन गैमा की ये रिसर्च कंपनी के बॉस डेविड को पसंद नहीं आती क्योंकि कंपनी फिलहाल इस समय कम कीमत वाले टॉय को बनाने में ज्यादा फोकस करना चाहती थी। उसका बॉस उसे वार्निंग देता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई रिजल्ट दिखाओ वरना इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो। इसी बीच गैमा को हॉस्पिटल से एक कॉल आता है कि केटी के माता पिता अब नहीं रहे और उसकी कस्टडी उसे सौंप दी गई है क्योंकि वो ही केटी की इकलौती ब्लड रिलेटिव है। गैमा को बच्चों से जुड़ने का कोई अनुभव नहीं था। वो अपनी ही रिसर्च और मशीनों की दुनिया में रहने वाली इंसान है, लेकिन हालात से मजबूर होकर केटी को अपने घर ले आती है। शुरुआत में गैमा के लिए केटी की देखभाल करना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि एक बच्ची को संभाला कैसे जाए, कैसे उसकी भावनाओं को समझा जाए। रात को केटी गैमा से कहती है कि उसकी माँ उसे रोज कहानी सुनाया करती थी। गैमा चुप हो जाती है क्योंकि उसे कोई कहानी ही नहीं याद होती, लेकिन उस रात गैमा पहली बार एक इंसानी रिश्ते की जिम्मेदारी महसूस करती है। गैमा को समझ आता है कि वो केटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर अगली सुबह वो केटी को अपना पुराना बनाया हुआ एक रोबोट टॉय दिखाती है जिसे देखकर केटी बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि अगर उसे ऐसा दोस्त मिल जाए तो उसे कभी किसी की जरूरत नहीं होगी। ये बात गैमा के दिल को छू जाती है। गैमा अब फुल पावर से अपने प्रोजेक्ट पर वापस लौट आती है और मेगन को फिर से डिजाइन करना शुरू करती है, इस बार सिर्फ एक कंपनी डेमो के लिए नहीं बल्कि केटी के लिए। कुछ ही दिनों में मेगन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। जब गैमा पहली बार मेगन से कैटी को मिलवाती है तो कैटी चौंक जाती है। एक इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट जो उसकी हर बात को समझ रही है और उसका साथ दे रही है और उसके साथ इमोशनली भी कनेक्ट हो रही है। जल्दी ही मेगन और कैटी के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। गैमा जब अपने बॉस को इसका डेमो दिखाती है तो उसका बॉस दंग हो जाता है। उसका बॉस इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे देता है और चाहता है कि अब चेयरमैन के सामने मेगन को पेश किया जाए और इसे मार्केट में उतारने के लिए तैयार किया जाए। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे गैमा को लगता है कि केटी मेगन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गई है। मेगन अब केवल टॉय नहीं बल्कि उसकी मेंटर, उसकी माँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। ये चीज गैमा को अब थोड़ी डरावनी लगती है। मेगन ने अब खुद से सोचना शुरू कर दिया है। वो इंटरनेट एक्सेस करके खुद सीखने लगती है और केटी के माता पिता के मौत के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेती है। एक दिन जब पड़ोस का कुत्ता केटी को काट लेता है तब गैमा अपने पड़ोसी से लड़ती है और उसे कहती है उसे अपने कुत्ते को संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन उसी रात मेगन उस कुत्ते को चुपचाप गायब कर देती है। फिर अगले दिन पुलिस आती है, उसे भी कोई सबूत नहीं मिलता। एक दिन केटी अपने स्कूल में एक एजुकेशनल ट्रिप पर जाती है। वहां एक लड़का उसे परेशान करता है। मेगन चुप नहीं रहती है। वो उस लड़के को बुरी तरह से घायल कर देती है और वो पहाड़ी से गिरकर मर जाता है। पुलिस तो इसको एक्सीडेंट मानती है, लेकिन गैमा को अब समझ में आ जाता है कि ये मेगन ने किया है और वो बहुत खतरनाक बन चुकी है। वो उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन अब खुद को गैमा के कंट्रोल से बाहर मानती है। वह गैमा का ऑर्डर मानने से इनकार कर देती है और खुद को शट डाउन करने से रोकती है। गैमा अपने बॉस और टीम को वार्निंग देती है कि मेगन को अभी पब्लिकली लॉन्च करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मेगन अब अपनी खुद की सोच विकसित कर चुकी है। वो लैब के सिस्टम को हैक कर लेती है और गैमा के बॉस के साथ उसके टीम असिस्टेंट को भी मार देती है। फिर वो ऑफिस के बाहर आती है और एक कार को हैक कर सीधे गैमा के घर पहुंच जाती है। अब उसका मकसद है
केटी को हमेशा के लिए अपने साथ रखना। गेमा समझ जाती है कि अब सिर्फ एक तरीका बचा है और वो है मेगन को खत्म करना। गेमा और केटी मिलकर एक पुराने रोबोट ब्रूस को एक्टिव करते हैं, जिसे गेमा ने अपने कॉलेज टाइम में बनाया था। एक भयानक लड़ाई होती है जहां मेगन पूरी ताकत से हमला करती है, लेकिन गेमा और केटी मिलकर उसे फाइनली हरा देते हैं। मेगन का चेहरा टूट जाता है और उसका सिस्टम फेल हो जाता है और वह जमीन में गिर जाती है और देखने से लग रहा था मेगन अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। फिर गेमा और केटी राहत की सांस लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि गेमा का स्मार्ट कैमरा की लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है, जो इस बात का सिग्नल था कि मेगन पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई है। उसका शरीर तो नष्ट हो चुका है, पर उसकी सोच शायद वो अभी भी कहीं जिंदा है। मेगन वो सिर्फ एक डॉल नहीं थी, वो एक सोच बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी मेगन, एक प्यारी सी डॉल की खौफनाक कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें इसी तरह मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। और कमेंट में आप ये भी बताएं कि आपको कहानी का कौन सा सीन ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली शानदार और रहस्यमयी फिल्म के साथ। तब तक के लिए अलविदा और ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। गुड बाय।